हमने पाकने को बार छतरी विहीन कर दिया। तो मैंने देखा जो बहुत पढ़ लिख लेते हैं वो बहुत प्रिकॉशियस हो जाते हैं, वो भय खाने लगते हैं। केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, अब होना है तो हो ही जाएगा। तो जिनको अंदर लड़ने की क्षमता खो जाती है उनको दुख झेलना पड़ता है। और कश्मीर इमरजेंसी लगाने की क्या जरूरत है? इमरजेंसी अगर आप लगा रहे हैं इसका मतलब संविधान की मूल भावना को आप आहत कर रहे हैं। एक फिल्म आई द कश्मीर फाइल्स, उस पर विवाद हुआ। मैंने देखी नहीं। अच्छा, सही है क्या पंडितों के साथ कश्मीर में जो हुआ था? आप तो हिस्ट्री के टीचर पंडित एक तरफ तो कहते हैं परशुराम के वंशज हैं, हमने पाकने को बार छतरी विहीन कर दिया। आप भी तो पंडित हैं। हाँ तो उठाओ, हमने तो उठा लिया, कल भी उठा लेंगे। हम रखे छोड़े थोड़ी हैं, रखे हैं। जब अशोक ने धम्म का प्रतिपालन किया, वहां का पंडित मजबूर था। मजबूर था। और मेरा मानना ऐसा है, जैसे मैंने अपने दोस्तों को देखा, कोलीगों को, पढ़ाने के फील्ड में जब मैं आया तो मैं देखा पढ़ा लिखा लोग सोचते बहुत हैं। ऐसे नहीं मारेंगे, दिमाग लगा के मारेंगे। अबे दिमाग लगा के कैसे मारोगे? तुमको गाली दे रहा है। नहीं, दिमाग लगाएंगे। तो मैंने देखा जो बहुत पढ़ लिख लेते हैं वो बहुत प्रिकॉशियस हो जाते हैं, वो भय खाने लगते हैं। केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, अब होना है तो हो ही जाएगा। तो जिनको अंदर लड़ने की क्षमता खो जाती है उनको दुख झेलना पड़ता है। और कश्मीरी पंडितों ने तो बहुत दुख झेला है, बहुत दुख झेला है। मेरे बड़े सारे मित्र, हमारा जो पार्टनर है मल्हार भट्ट, इनकी वाइफ कश्मीरी है। उनको रातों रात मकान खाली करना पड़ गया था और उनके पड़ोसी ने खाली करवाया था। मतलब दूसरा दूर जगह जाने का उदाहरण देना ही नहीं है। उनके पड़ोसी ने कहा था कि पंडित जी सुबह तक खाली कर दो वरना मार दिए जाओगे, मैं नहीं जानता, कोई जिम्मेदारी लेगा नहीं। और इनके जो ससुर थे, ताऊ चचिया ससुर बड़े वाले, उनको मार दिया गया था रातों रात। बेचारे कश्मीरी पंडित भागे थे। तो उसकी विभीषिका पर ये पूरी फिल्म थी। तो इसका विरोध देश में हुआ। मेरा सवाल यह है, क्यों देश में विरोध क्यों हुआ? कुछ लोगों ने आवाज उठाई कि गलत है, सही नहीं है। उसका नुकसान नहीं, मैं उस फिल्म की मैंने देखा नहीं तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसका नुकसान कश्मीरियों को बहुत हुआ जी। ये जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ उसका नुकसान टोटल कश्मीरियों को, सबको हुआ। इमरजेंसी फिल्म आ रही है, इमरजेंसी का कुछ ऐसे ऐतिहासिक पल, ये इमरजेंसी वास्तविकता में क्यों लगाई गई थी, क्या रीजन था? जयप्रकाश नारायण जी ने मूवमेंट चलाया था, छोटा वो उनका एक मूवमेंट था इंदिरा गांधी के खिलाफ। कुछ उनके व्यक्तिगत मुद्दे भी थे, कुछ वो इंदिरा गांधी से नाराज भी थे, कुछ महात्मा गांधी से भी वो नाराज थे। उनकी वाइफ आश्रम चली गई थी, फिर वहां से आई नहीं, तो उस मुद्दे भी बेचारे नाराज थे। और इंदिरा गांधी ने थोड़ा सा उनके ऊपर कमेंट भी कर दिया था कि समाजवादी होकर आप जो है बिरला के उस पे आप रहते हैं, जीते। लेकिन जयप्रकाश नारायण जी एक अच्छे सोशलिस्ट लीडर थे। तो जब ये सब बैंकों का नेशनलाइजेशन वगैरह शुरू हुआ और सारी चीजें शुरू हुई तो उन्हें लगा यार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इंदिरा गांधी कुछ अपने मोड में कुछ और ही करने की सोच रही है। तो उन्होंने इनके खिलाफ मूवमेंट डाल दिया। और इंदिरा गांधी जी उस वक्त गुजरात और बिहार 2 सेंटर बने थे इन घटनाओं के। तो स्टूडेंट लोगों को इतने भयंकर पैमाने पर मोबिलाइज कर दिया था कि इंदिरा गांधी को ऐसा एहसास हो गया था कि हो सकता है कि मेरी सरकार चली जाए। और जो बांग्लादेश में हुआ है अभी, एग्जैक्टली वो उस वक्त हो सकता था, इसलिए इमरजेंसी लाया। फिर तो पॉजिटिव किया। मतलब ये अवैध जो क्या सोचते हैं डेमोक्रेसी के हिसाब से, क्या डेमोक्रेसी के हिसाब से पॉजिटिव नहीं है। हाँ, डेमोक्रेसी के हिसाब से जब भी आपको लगता है कि खतरा बढ़ रहा है, आपको जनता के सामने जाना है, राजा के सामने। राजा डिसाइड करेगा कि आप दोबारा राजा बनोगे कि नहीं। आप नहीं डिसाइड करोगे, नहीं तो मोनार्की नहीं हो जाएगी। अभी देश में अगर आंदोलन होने लगे, चारों तरफ सड़कों पे 1-1 लाख लोग उतर आए, तो फिर सिलेक्शन कराना पड़ेगा। इमरजेंसी लगाने की क्या जरूरत है? इमरजेंसी अगर आप लगा रहे हैं इसका मतलब संविधान की मूल भावना को आप आहत कर रहे हैं। तो वो की ऐसा मैं सोचता हूं।